हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं। साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन भी लगातार जारी है। और इस बीच कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने भी खनौरी बॉर्डर पहुंचकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल जाना और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं। साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन भी लगातार जारी है और इस बीच उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी बना हुआ है। किसान नेता का स्वास्थ्य चिंताजनक बताया जा रहा है, लिहाजा डल्लेवाल का हालचाल जानने के लिए तमाम विपक्ष के नेता भी खनौरी बॉर्डर का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और मौके को सियासी रंग देने से भी नहीं चूक रहे। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने भी खनौरी बॉर्डर पहुंचकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल जाना और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शैलजा ने अंबेडकर का मुद्दा उठाते हुए कहा, बीजेपी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, जिसका तिरस्कार कर रही है, जिसे देश का कोई भी नागरिक सहन नहीं करेगा। बीजेपी दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण करने में लगी हुई है। ये सरकार ऐसे जिसने किसानों की नहीं सुनी, जो साल भर बैठे रहे, आज भी बैठे हैं, इस मौसम में बैठे हैं, लेकिन ना डल्लेवाल जी की सेहत की चिंता है, ना किसानों की चिंता है। करोड़ों किसान जो देश के अन्नदाता हैं, उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे। उनकी बात को पहले कहा कि हम मानेंगे। कुमारी शैलजा ने आगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश के संविधान की रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और यही संविधान देश के हर नागरिकों के हितों की रक्षा करता है, देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान के साथ नाम तक नहीं ले रहे। और उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब दलित और शोषित वर्ग के आइकॉन हैं, उनका अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष बाबा साहेब का नाम लेकर उनका मखौल उड़ाने में लगा हुआ है। ये तो एक ऐसी शर्म की बात है, डॉक्टर अंबेडकर जी को उन्होंने अपमानित किया, उनका नाम लेते हुए जी तक नहीं लगाया, जबकि सब पीछे से प्रॉम्प्ट भी कर रहे थे कि जी तो बोलो, जी तो बोलो। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उनका नाम मखौल से लिया और जैसे उनका अनादर किया, ये देश, मैं तो कहती हूँ कि केवल दलित, पिछड़ा, गरीब, शोषित वर्ग नहीं, हर देश का हर नागरिक, क्योंकि संविधान जो जिसके वो मुख्य रचयिता थे, वो हर नागरिक की रक्षा करता है, तो वो एक आइकॉन है पूरे देश के। और उनके बारे में ऐसे कहना शर्म की बात है। उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए। कुमारी शैलजा ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 2 साल पहले एमएसपी को कानून दर्जा देने का वादा किया था, पर क्या हुआ? किसान आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, पर सरकार के पास किसानों से बातचीत करने का समय तक नहीं है। अब तो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी ने भी सिफारिश कर दी है, तो किस बात की देर है? डल्लेवाल जी की हालत बिगड़ती जा रही, उनको आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और आगे आके बातचीत करें और इसका हल निकालें और डल्लेवाल जी को उठाएं, इस अनशन से उठाएं और किसानों की बात को मानकर एमएसपी को कानूनी दर्जा दें। बहरहाल कांग्रेस पार्टी अब बाबा साहेब अंबेडकर और किसानों के मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। अब बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। किसान भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के चलते और उनके स्वास्थ्य में गिरावट के चलते किसान भी काफी रोष में है। लिहाजा विपक्ष के नेता इस मौके को सियासी मोड़ देने से गुरेज नहीं कर रहे। जींद से टोटल टीवी के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट।